जहां पेंटागन ने यह रिपोर्ट जारी की थी कि ईरान 12 दिन के अंदर अंदर न्यूक्लियर हथियार तैयार कर सकता है और इनका टेस्ट कर सकता है, तो आज इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ऐलान कर दिया है कि हम ईरान के न्यूक्लियर हथियार बनाने से पहले ईरान के ऊपर कोई बड़ा हमला कर सकते हैं या कोई बड़ी फजाई कार्रवाई कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू का कहना था कि अगर आज हमने ईरान के ऊपर हमला नहीं किया तो कभी नहीं कर सकते। अगर दुनिया वाले हमारे साथ नहीं चलते तो ना चले, हम अकेले ही इतनी ताकत रखते हैं कि हम ईरान के जोरी हथियारों को उड़ा सकें। अगर आज ईरान वाले न्यूक्लियर हथियार तैयार कर लेते हैं तो वो सबसे पहले इजराइल के शहर तल अबीब को ही उड़ाएंगे, और हम ऐसा चाहते नहीं। हमारे टेबल के ऊपर वो तमाम ऑप्शन मौजूद है जो हम ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का मजीद कहना था कि रूस वाले लगातार ईरान को हथियार दे देकर इतना ताकतवर बना रहे हैं जिसकी वजह से हम ईरान के ऊपर बाआसानी हमला नहीं कर सकते। ये आज का ईरान है, कई साल पहले वाला ईरान नहीं है, क्योंकि ईरान ने आज ड्रोन्स मिसाइलों की दौड़ में इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि ईरान के ऊपर हमला कर पाना इतना आसान नहीं है। अब तो रूस वालों ने भी ईरान को हथियार देने शुरू कर दिए हैं और अपने खतरनाक फाइटर जेट और मिसाइल सिस्टम भी देने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से ईरान के ऊपर अब हमला कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ये बयान आने के बाद ईरान वालों ने भी ये ऐलान कर दिया है कि कोई भी मुल्क या इजराइल अमेरिका हमारे ऊपर अब हमला नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ में बहुत आगे निकल चुका है, जहां पकड़ पाना इजराइल के बस की बात नहीं है। ईरान ने कल एक एक्सरसाइज करके अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों की एक्सरसाइजेस दिखाई, जिसमें ईरान वाले ये मिसाइल दाग दाग कर कह रहे थे कि इन मिसाइलों की रेंज अमेरिका के पेंटागन तक और इजराइल के शहर तल अबीब तक है। ईरान ये भी बयान जारी कर चुका है कि इजराइल वाले हमारी छोड़कर पहले अपने मुल्क के अंदर जो एहतजाज हो रहे हैं उनको संभाले, क्योंकि यहूदी अपने ही लोगों को मार रहे हैं। इजराइल की फौज ने अब इजराइल के अंदर गोलियां चलाना शुरू कर दी हैं और अपने ही यहूदी लोगों को पकड़ पकड़ कर जेलों में डालना शुरू कर दिया है। ईरान वाले ये रिपोर्ट जारी कर चुके हैं कि अब अमेरिका भी इजराइल को तबाह होने से नहीं बचा सकता, क्योंकि इजराइल के अंदर जिस तरह की सिविल वार शुरू हो चुकी है उसको रोक पाना अब नामुमकिन हो गया है। इजराइल के अपने ही लोग बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ निकल पड़े हैं और 24-24 घंटे एहतजाज जारी हैं।